Hello everyone, this is me Deepa here. Welcome to my YouTube channel. I'm here to share my interview experience with Indigo. मैं 29 सितंबर 2020 इंडिगो का इंटरव्यू देने गई थी जो हुआ था साकेत में। मैं मेरे एक फ्रेंड के साथ गई थी। सुबह 7 बजे शायद हम निकले थे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू प्लेस पे पहुंचे तो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ थी, सुंदर सुंदर लग रही ते ही उस होटल के स्टाफ ने हमारी सीवी उन्होंने सबमिट कर दिया। उन्होंने हमें टोकन नंबर दिए। यहाँ पे वेट करने के बाद 10 लड़कियों को उन्होंने एचआर ने बुलाया इंटरव्यू के लिए। और जब हम लोग गए तो उन्होंने सभी से सेम क्वेश्चन पूछा, तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो सभी ने अपने अपने आंसर दिए, मैंने भी दिए। उसके बाद उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि तो मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछा, तो वाई यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू। तो मैंने उनको आंसर दे दिया। हम 10 लड़कियां थी, 10 लड़कियों में हम सिर्फ 2 सिलेक्ट हुए थे। नहीं हो रहा था कि मैं सिलेक्ट हो गई, क्योंकि मैं बस ऐसे ही आ गई थी एक्सपीरियंस के लिए। था कि मैं सिलेक्ट होने वाली नहीं हूँ, बस ऐसे एक्सपीरियंस करके आते। फर्स्ट राउंड के बाद मुझको एचआर ने पूछा तो कोई स्कार है, तो मैंने बोला हाँ मेरी स्कार है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे हैंड में यहाँ पे स्कार है। तो मैंने बोला मेरे लेफ्ट हैंड में मेरा स्कार है। तो उन्होंने बोला उसको आप फाउंडेशन या कंसीलर से हाइड करके आ जाओ। तो मैंने हाइड करके गई, तो पर वो अच्छे से हाइड नहीं हुआ। तो मैंने मैम को दिखाया, तो उन्होंने बोला मेडिकल टीम को दिखा दो। राउंड में सिलेक्ट होने के बाद उन्होंने हमें एक मेडिकल फॉर्म दिया था, जिसमें बस हमें यस या नो लगाना था। वहाँ पे बेसिकली डिजीज़ वगैरह, आपको डायबिटीज़ है या कुछ हेल्थ इशू वगैरह है या नहीं, बस वही यस और नो करना था। घंटे रुकने के बाद सबसे पहला मेरा आई टेस्ट हुआ। जो छोटे छोटे ABCD होता है, वो होता है ना ABCD, तो मुझे वो पढ़ने के लिए बोला। और मैं वो पढ़ नहीं पा रही थी। मतलब जो बड़ा बड़ा था वो तो पढ़ ले रही थी, पर जो बहुत ही छोटा था नहीं देख पा रही। उन्होंने मुझको बोला फिर से देख लो। फिर से देखी, फिर भी नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे पास में बुलाया और एक पेपर था, उसमें कुछ लिखा हुआ था, तो वो पढ़ने के लिए तो मैंने पढ़ दिया। उसके बाद फिर वहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस कुछ नंबर होते हैं, वो कलर ब्लाइंडनेस चेक कर रहे थे, तो मैंने सारा हो गया मेरा। उसके बाद उन्होंने मेरे स्कार वगैरह देखा, मेरे हेयर पीछे करने के लिए बोला, मेरा नेक वगैरह देखा। उसके बाद मेरे स्किन को भी बहुत अच्छे से देखा। उसके बाद मुझको स्माइल करने के लिए बोला। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरा में थोड़ा गैप है, तो उन्होंने वो मेंशन कर दिया। मेरे ये आइस में भी बिग मोल करके उन्होंने उस फॉर्म में मेंशन कर दिया। और मेरा BMI ठीक ठाक ही था। मैं उस समय थी शायद 48 केजी की। मेरा हाइट निकला 161 सेंटीमीटर और मेरा वेट था 48 केजी। उन्होंने बोला ठीक है जाओ। तो कुछ बता ही नहीं रहे थे, हम लोग वेट कर रहे थे। वेट करते करते आई थिंक 1 घंटे के बाद उन्होंने बोला आप लोग लंच करके आ जाओ। हम लोग चले गए लंच करने के लिए। लंच करके वापस आए। उसके बाद हमने फिर वेट किया, 2 घंटे शायद हमने वेट किया। उसके बाद हम लोग का हुआ पर्सनल इंटरव्यू। तो में 4 राउंड होते, पर पता नहीं उस दिन सिर्फ 3 ही राउंड हुए हमारे। फर्स्ट राउंड में ऐसे 10 लड़की को बैठा के जो CV में था वही पूछा गया। सेकेंड राउंड में हमारा मेडिकल हुआ। और थर्ड राउंड में एक मेल HR बैठे थे, उन्होंने ही हमारा इंटरव्यू लिया। एक्चुअली 4 राउंड होता है। थर्ड राउंड में वर्चुअल राउंड होता है, जिसमें आप लैपटॉप में कोई सामने आपके बैठा रहता है, वो क्वेश्चन वगैरह पूछते तो उनको आंसर देना होता है। और फोर्थ राउंड में आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, जो कि फाइनल होता है। पर हमारे टाइम में बस 3 ही राउंड हुए। फर्स्ट राउंड हुआ था जिसमें बस नॉर्मल से 10 लड़कियों को रख के सेम क्वेश्चन पूछ रहे थे। और सेकेंड राउंड हुआ था मेडिकल। मेडिकल होने के बाद फिर हम लोग का हुआ थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में एक सर थे, हम लोग 4 लड़कियां गए अंदर। सर बैठे थे सामने, हम लोग 4 लोग बैठ गए थे एक एक करके। एक लड़की को पूछा गया, उसका इतना कॉन्फिडेंट के साथ उसने आंसर दिया कि मैं डर गई। मुझे लगता था मेरा लगता था नहीं लगता है मेरा इंग्लिश भी थोड़ा वीक है और हिंदी भी आप लोग तो सुन ही रहे होंगे। तो वो लड़कियां मणिपुर की थी। उस लड़की को पूछने के बाद उन क्वेश्चन पूछा गया, तो उन दोनों की इंग्लिश तो इतनी अच्छी थी। उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया। पर सर ने लास्ट में उनको पूछा कि आपको हिंदी आता है। तो एक ने बोला थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा आता है। तो उन्होंने उसके बाद कुछ भी नहीं। फिर नेक्स्ट लड़की को पूछा तो आपको हिंदी आती है। तो उन्होंने बोला नहीं, थोड़ा सा भी नहीं आता, नहीं। 2 लड़कियों के बाद मेरा टर्न आया। मैं उस समय इतना नर्वस थी, मेरा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहा था। को क्वेश्चन पूछते हुए देख के मैं ही नर्वस हो गई थी। उससे नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा कि आप दिल्ली में क्यों आए हो, बस इंटरव्यू देने के लिए आई हो। तो मैंने बोल दिया मैं थोड़ा यहाँ पे कुछ क्लासेस करने के लिए आई हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा आपका दिल्ली में बेस्ट फ्रेंड है क्या कोई, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो मैंने बताते बताते मैं
रुक गए। तो मैंने बोला सॉरी सर, मैं थोड़ा नर्वस हो गई। तो मैं इट्स ओके। फिर मैंने जैसे तैसे करके आंसर दे दिया। तो उन्होंने पूछा आपको हिंदी आती है? तो मैंने बोला यस, हाँ आती है। तो उन्होंने बोला क्या आप एक कविता सुना पाओगे? मेरा माइंड एकदम ब्लैंक हो गया था, मुझे उस समय कुछ भी कविता याद नहीं था। अभी तो है बहुत सारी सुना दूंगी, पर उस समय मुझे कुछ भी याद नहीं था। थैंक गॉड उन्होंने नहीं पूछा, तो उन्होंने बस बोला ओके। चारों लोग बाहर आके वेट कर रहे थे और लास्ट हम ही 4 लोग ही बचे थे, लास्ट में सारे लोग चले गए। वेट किए जा रहे, शायद आधा घंटा के बाद उन्होंने हमें बुलाया, 4 लोगों को बुलाया। फर्स्ट जो लड़की थी उसने इतना अच्छा आंसर दिया था, पर पता नहीं उन्होंने उसे बुलाया और बोला, हम लोग के सामने ही कहा कि आपका थोड़ा स्किन का केयर करिए, आपके पिंपल्स हैं, इसको आप ट्रीटमेंट करके आइएगा नेक्स्ट टाइम। फिर जो मणिपुर की लड़कियां थे दोनों को उन्होंने बोला आप लोग को अपना हिंदी पे वर्क करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम आप फिर से ट्राई करिएगा। तो वो लोग भी चले गए। अब मुझे लगा ये लोग रिजेक्ट हो गए तो मैं तो ऑब्वियसली हो जाऊंगी, ना मेरा इंग्लिश ठीक है और ना कॉन्फिडेंट हूँ मैं। तो मुझे लगा अब मैं गई। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला अपनी एक आइडेंटिटी कार्ड लेके आओ। तो मैंने अपना आधार कार्ड जो जेरॉक्स किया हुआ था मैंने उनको दे दिया, उन्होंने वो रख लिया और उन्होंने बोला स्माइल स्माइल करो, मैं आपका एक फ़ोटो लूँगी। तो मैंने स्माइल किया, मैं पूरा दाँत दिखा कर नहीं 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 नॉर्मल स्माइल करो। तो मैंने नॉर्मल स्माइल करी, उन्होंने एक मेरा फ़ोटो क्लिक किया। उसके बाद उन्होंने मुझको एक फॉर्म दिया, उन्होंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन बट यू हैव टू वर्क हार्ड गाइस। आई वाज सिलेक्टेड फॉर पीएचडी ट्रेनिंग। सो पीएचडी ट्रेनिंग होता क्या है, वो क्वालिटी है कैबिन क्रू बनने के लिए, लेकिन आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा वीक होगा, तो उस पर आपको वर्क करना होता है इस पीएचडी ट्रेनिंग के दौरान। आपको पीएचडी ट्रेनिंग के बारे में कुछ भी जानना हो तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल, थैंक यू गाइस।